वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ये है, देखिए आप स्पोर्ट्स संबंधी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो एक टॉपिक है इसमें, उस टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ खेलों को शामिल किया है, साथ ही साथ उनसे संबंधित जो शब्दावली हम यूज़ करते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। सबसे पहला जो गेम हमने इंक्लूड किया है वो है क्रिकेट। तो देखिए, क्रिकेट की जो शुरुआत थी ना, वो इंग्लैंड से हुई थी, और विश्व का सबसे पहला क्रिकेट जो खेला गया था वो लगभग 1760 के दशक में हैम्बल्डन में बनाया गया था। ठीक है। और पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। तो ये हो गई क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बातें। अब बात करते हैं मेन की क्रिकेट की परिमाप क्या होती है, पिच की लंबाई क्या होती है, ये सब। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी क्रिकेट की। तो सबसे पहला हमारा है पिच की लंबाई, कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, पिच की जो लंबाई होती है क्रिकेट में वो होती है 22 गज, लगभग 20.12 मीटर। इसके बाद बात करते हैं जो गेंद हम यूज करते हैं क्रिकेट में, उसका भार कितना होता है। तो उसका भार होता है 155.9 या लगभग 163 ग्राम। इसके बाद बात करते हैं बल्ले की लंबाई कितनी होती है। तो बल्ले की लंबाई होती है लगभग 96.52 सेंटीमीटर, या लगभग लगभग 38 इंच से हम कह सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि इससे लंबा नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं स्टंप की लंबाई। स्टंप की जो लंबाई होती है वो होती है 71.12 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं खिलाड़ियों की संख्या। तो देखिए, खिलाड़ियों की संख्या, देखिए क्रिकेट खेला जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दो टीमों के बीच में होगा। खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में कितनी होती है, 11-11। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। इसके बाद बात कर रहे हैं क्रिकेट की शब्दावली के लिए, यही वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं पेपर में, टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं चाइनामैन। चाइनामैन शब्द यूज होता है क्रिकेट के लिए। शॉर्ट पिच, एसेज, विकेट कीपर, फील्डर, एलपीडब्ल्यू, ये सारे आपने सुने भी हैं। अब बात करते हैं कुछ नए, जो कि हैं रबर, बिल्स, डेड बॉल, स्विंग, फाइन लेग, हिट विकेट, मेडन, स्क्वायर लेग, स्क्विंग कवर, स्ट्रोक, मिड ऑन, मिड विकेट, ऑफ स्पिनर, बैट्समैन, बॉलर, लॉग ऑफ, थर्ड मैन। याद रखेंगे, देखिए क्रिकेट दो जने तो खेलते ही हैं, एक जना खेल रहा होता है, एक जना बॉलिंग करा रहा होता है, तो तीसरा ऐसे याद रखेंगे कि फील्डर से। तो थर्ड मैन किस शब्द किस में यूज होता है क्रिकेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। लॉग ऑन और लॉग ऑफ याद रखेंगे, दोनों वर्ड किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। सिली पॉइंट, कवर पॉइंट, राउंड द विकेट, स्लिप, हुक, रन आउट, कैच, गली, ओवरथ्रो, लेग स्पिनर, वाइड, फ्री हिट, डगवर्थ लुइस, सुपर ओवर, फॉलो ऑन। देखिए, आधे से ज्यादा तो आपने सुने हैं, जो नए हैं आपके लिए हैं चाइना मैन, सुपर ओवर, फॉलो ऑन और डगवर्थ लुइस। साथ ही साथ लॉग ऑन, लॉग ऑफ, ओवरथ्रो, लेग स्पिनर, ये सारे क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। अब बात करते हैं हॉकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हॉकी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा गेम हमारे पास है हॉकी। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि भारत का जो मेन गेम है वो कौन सा है। तो बात कर लेते हैं, हॉकी जो थी, लगभग सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए 7 जनवरी आपकी 1924 को, 7 जनवरी 1924 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल नेशनल हॉकी की सर्वोच्च नियामक क्या है, जो कि संस्था है, वो स्थापित की गई थी। कब, 7 जनवरी 1924 को, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, हॉकी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद बात करते हैं अब शब्दावली की। तो हॉकी, सबसे पहली बात, हॉकी के जो मैदान की लंबाई होती है वो होती है 91.4 मीटर। मैदान की जो चौड़ाई होती है वो होती है 55 मीटर। इसके बाद बात करते हैं गेंद का वजन। हॉकी की गेंद का जो वजन होता है वो होता है लगभग लगभग 155 से 163 ग्राम। खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। याद रख सकते हैं, आपके क्रिकेट और हॉकी दोनों में ही क्या होती है, 11 होती हैं। इसके बाद बात करते हैं मैच की अवधि। मैच कितने टाइम तक होता है, 60 मिनट मैच की क्या होती है अवधि, लगभग 1 घंटा। इसके बाद बात करते हैं खेल शब्दावली जो है हॉकी से रिलेटेड। खेल शब्दावली ये है सिटक, पेनाल्टी स्ट्रोक,
मैदान साइडलाइन, याद रख सकते हैं मैदान से, मैदान साइडलाइन, ट्राई ब्रेकर ब्रेकर, पेनल्टी, अंडरकटिंग, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन पुश इन, शूटिंग स्कूप, देखिए स्कूप से तो डाला जाता है, और मिनट हाफ वॉली, कॉर्नर इत्यादि। तो ये सभी जो शब्दावली है किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल। ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, फुटबॉल जो है भारत में किस राज्य का गेम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल का जो जन्मदाता है वो है इंग्लैंड। फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। यहीं पर शेफील्ड फुटबॉल क्लब नामक पहला फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था, तथा भारत में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, हमारा भारत कब आजाद हुआ है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को की गई, और ये 1889 को की गई थी। कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे कि वर्ष 1904 में स्थापित फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म है। देखिए क्रिकेट मतलब हमारे पास क्रिकेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी तो हमने पढ़ ली है, जैसे हमको पता है स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पेपर में आ रही है, तो हमें इनके फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए। जैसे फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक क्या है, संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप को फीफा कप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1930 में उरुग्वे में किया गया, और जिसका प्रथम विजेता भी कौन रहा, उरुग्वे ही रहा। ठीक है, अब ये तो करंट से रिलेटेड है, ये हमारे इतने काम का नहीं है। यहाँ पे सीधे बात करते हैं परिमाप की मेजरमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, मैदान की जो लंबाई होती है वो होती है 91 से 120 मीटर। मैदान की चौड़ाई होती है 45 से 91 मीटर। गेंद का जो वजन यहाँ पे होता है वो होता है 396 से 453 ग्राम, बड़ी होती है क्योंकि गेंद। उसके बाद है खेल की अवधि कितनी, 90 मिनट। कितनी, 90 मिनट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हॉकी की कितनी थी। तो लगभग 1.5 घंटा क्या हो गई इसकी खेल की अवधि। अब खेल की शब्दावली की बात कर लेते हैं। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, और साथ ही साथ हेड बॉल। ये सभी क्या शब्दावली है, किसके लिए है, ये फुटबॉल के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वॉलीबॉल की। तो वॉलीबॉल का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। ठीक है, इस खेल को विलियम जी मार्गर द्वारा वर्ष 1825 में शुरू किया गया था। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था आपकी है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, FIVB। जैसे कि आपको अब याद होना चाहिए कि फुटबॉल की फीफा है, ऐसे ही वॉलीबॉल की क्या है, FIVB या FIB भी इससे जाना जा सकता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 1977 में वॉलीबॉल के प्रथम विश्व कप का आयोजन पोलैंड में किया गया। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हॉकी तथा क्रिकेट की कितनी है। अब शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं। नेट फॉल्ट, रोटेशन, ब्लॉकिंग, वॉली पास, देखिए वॉलीबॉल है तो वॉली पास आप याद रख सकते हैं इससे। सर्विस, हुक सेट, सर्विस हुक सेट से एक चीज याद आई, हुक किस में यूज होती है टर्मिनोलॉजी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अप रेफरी, स्मैश, स्मैश स्पाइक, एरियल, स्विच, डिवच, डिक पॉस, लव, फ्लोटर, फोरआर्म पार्स। अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस का जन्मदाता किसे माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है, और इस खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है। अब हंसाने वाली बात है ना थोड़ी सी है, इसे याद भी रख सकते हैं हम, पिंग पोंग। टेबल टेनिस को क्या कहते हैं, पिंग पोंग। टेबल टेनिस की नियामक संस्था पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन वर्ष 1921 में किया गया। अच्छा, इसकी नियामक संस्था का नाम भी क्या है, पिंग पोंग है। इसका गठन कब किया गया, 1921 में किया गया, और वर्ष 1926 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ITTF। पहले पिंग पोंग था, फिर ITTF रख दिया गया, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो ये जो ITTF था इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शब्दावली की इसके बारे में। तो पेन होल्ड ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर, लाइन रैली,
लेट, रिवर्स, सर्विस फाउल, चाइनीज ग्रिप, टॉप स्पिन, पुश शॉट और साइड स्पिन। इसके साथ साथ मुझे बताइएगा अभी भी चाइना मैन जो है ये शब्द किससे रिलेटेड है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट गेम हमारे पास है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की जो सर्वोच्च नियामक संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, IBF से भी जान सकते हैं इसे। ठीक है, वर्ष 1934 में इसे स्थापित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में स्थित है। साथ ही साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? 1977 में। इससे रिलेटेड शब्दावली के बारे में बात करते हैं। स्मैश, लवलेट, लॉन्ग सर्विस, कोर्ट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, लव ऑल, डबल फॉल्ट, हाई, क्रॉस कोर्ट, नेट शॉट, सर्विस, ब्रेक, ड्यूज, सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, सर्विस चेंज, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं गोल्फ की। तो गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। पुरुष वर्ग में गोल्फ के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? मास्टर्स ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप। ठीक है, इससे रिलेटेड शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स, पुटहॉल, बागी, पुटिंग, द ग्रीन, फोरसम, स्टाइमी, टी, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाई, पोस्टर। यह समतल भूमि से जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे टी कहते हैं। देखिए, पहला शॉट जहां से लगाया जाता है उसे टी कहते हैं। इसके साथ साथ और याद रखेंगे गोल्फ से रिलेटेड जो चीजें हैं, देखिए जैसे ईगल है या कोई भी बर्ड से रिलेटेड जो जनरली टर्मिनोलॉजी आती है, इस तरीके की चीजें किसके लिए यूज होती हैं? गोल्फ के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गेम की, जिसका नाम है कबड्डी। तो भारत में कबड्डी को कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कबड्डी, दक्षिण भारत में चेटगड़ू, चेडूगड़ू एवं पूर्वी भारत में हाडूडू। तो इसे याद रखेंगे। इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। किसके अंदर? कबड्डी के अंदर। शब्दावली क्या क्या है? मार्च, लाइन, कैट बैकलाइन रेडर, साथ ही साथ लॉबी। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बनाइएगा और ऐसी अच्छी अच्छी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितने भी दोस्त हैं या जितने भी सर्कल्स हैं जो उनको आपको लगता है कि ज़रूरत है, उनको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।